बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है क्यू कैटेगरी की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 शुरू किया हुआ है, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, या इसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इसकी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। इससे पहले लेक्चर्स में मैंने डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक सॉल्व करवा दिए थे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद डायग्राम बना के इसका हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या किया करें, इसकी स्टेटमेंट को समझा करें। ठीक है, जो मैकेनिक्स की बुक है टोटली मैकेनिक्स, इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं कि सबसे पहले हम लोग उसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट के मुताबिक डायग्राम बना के उसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, और कैलकुलेशन में स्टेटमेंट के मुताबिक हम लोग क्या करते हैं, उसके फार्मूले भी यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास है इसकी स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। इसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसे है, वो कहता है कि ए फोर्ट एंड शिप आर both armed with guns with which gave their projectile a muzzle velocity square root into 2gk and guns in the fort are the height h above guns in ship। इसका मतलब ये है, वो कहता है कि हमारे पास एक फोर्ट है, एक क्या है, शिप है। ठीक है, एक फोर्ट है, एक शिप है। फोर्ट का मतलब क्या होता है, किला। क्या होता है, किला। किला का मतलब क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट है। शिप का मतलब होता है जहाँ पे कश्ती चलती है, मतलब वो वाली जगह शिप। और बात आर्म विद गन, वो कहता है एक फोर्ट है, एक शिप है, उन्होंने क्या किया, अपने ऊपर गन रखकर वो आपस में क्या किया, एक निशाना उन्होंने बंधा हुआ है। ठीक है, आपस में निशाना बंधा हुआ है। और वो कहते हैं कि जो हमारे पास फोर्ट है वो क्या करता है कि जो प्रोजेक्टाइल है, फोर्ट और शिप का प्रोजेक्टाइल है, उसको मजर वेलोसिटी क्या देते हैं, 2g के स्क्वायर रूट देते हैं। एंड गन्स इन द फोर्ट आर द एट हाइट h अबव गन्स इन शिप। वो कहते हैं शिप के ऊपर फोर्ट तक उसकी जो हाइट है वो कितनी है, h है। इफ d1 एंड d2 आर ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल रेंज, वो कहता है d1 क्या है, फोर्ट की रेंज है, और d2 क्या है, किसकी रेंज है, शिप की हॉरिजॉन्टल रेंज है। At which the fort and ship respectively can engage prove that, वो कहता है D1 और D2 को अगर डिवाइड करें, मतलब जो फोर्ट की रेंज है और शिप की रेंज है उसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो स्क्वायर रूट में आ जाएगा k प्लस h डिवाइडेड बाय k माइनस h। ठीक है, ये आएगा। अब ये जितनी स्टेटमेंट है इसके मुताबिक हम लोग क्या करते हैं, इसकी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, फिर आप लोगों को अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। डायग्राम बनाने के लिए देखें, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस लाइन है। ठीक है, ये क्या है, एक्स एक्सिस लाइन, और ये क्या है, हमारे पास कोई वाई एक्सिस लाइन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कोई शिप होगा। ठीक है, ये क्या होगा, हमारे पास इस तरीके से शिप, ये पानी है। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ ये हमारे पास कोई शिप है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहता हूँ, ये हमारे पास कोई फोर्ट है। फोर्ट का मतलब ये हमारे पास किला है, कोई फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, अब देखें ये जो फोर्ट और शिप है, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल को अपनी वेलोसिटी क्या देते हैं, वेलोसिटी क्या देते हैं, v0 देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं 2gk, उसने मेंशन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, क्या देते हैं, 2gk। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, ये इस तरीके से मूव करेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, फॉल करेगा, इस तरीके से शिप पे फॉल करेगा। ठीक है, तो फोर्ट और शिप के दरमियान उसने कहा है कि इसकी हाइट कितनी है, यहाँ पे ये हमारे पास जो हाइट है वो कितनी है, h है। ठीक है, इसका कुछ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी होगा, जिसको मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया, अल्फा का नाम दिया। ठीक है, अब वो कहता है कि d1 जो है वो हॉरिजॉन्टल रेंज है फोर्ट की, और d2 जो है वो हॉरिजॉन्टल रेंज है शिप की। तो हॉरिजॉन्टल रेंज ये वाली होती है ना। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, d1, ये किसकी रेंज है, इस फोर्ट की रेंज है। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास जिस तरह एक्स एक्सिस लाइन होती है, ये एक्स एक्सिस लाइन पे लाई कर है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस पे लाइन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये डाउनवर्ड आएगा तो नेगेटिव वाई एक्सिस लाइन की तरह इसकी शेप होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पे पॉइंट बनेगा
x का बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास जो पॉइंट बनेगा यहाँ पे पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू होगा, पॉइंट x किसके बराबर होगा, x हमारे पास d1 के बराबर होगा और y क्या होगा, यहाँ पे h होगा, क्योंकि डाउनवर्ड आ रहा है तो नेगेटिव y एक्सिस की तरह इसकी लाइन होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस h। अब x हमारे पास आ गया d1, y कितना आ गया माइनस h। अब हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, वी हैव टू शो दैट द रेंज ऑफ फोर्ट डिवाइडेड बाय रेंज ऑफ शिफ्ट इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट k प्लस h डिवाइडेड बाय k माइनस h, ठीक है। तो इसका प्रूफ we have to show that d1 divided by d2 is equal to स्क्वायर रूट में k प्लस h डिवाइडेड बाय k माइनस h, क्योंकि यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ये मोशन की प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। जब हमारे पास कोई पॉइंट आ जाता है तो हम लोग जो यूज करते हैं वो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉइंट आया वो एक्स वाई किसके बराबर आया, पॉइंट आया हमारे पास यहाँ पे क्या आया, हॉरिजॉन्टल रेंज d1 और ये कितना आया माइनस h आया, ठीक है। तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमारे पास होती है, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2v0 स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इसके बराबर ये इसका रिजल्ट होता है। ये वाली जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है ये इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को इसका प्रूफ भी करवा दिया था। ये वेरी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ये पेपर में कई दफा आ चुकी है, ठीक है। ये जो हम लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखें हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे x की जगह पे हम लोग d1 पुट कर देंगे और y की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, माइनस h पुट कर देंगे इस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में। इसके अलावा आप लोग ये जानते हैं कि सीकेंड स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पे रिजल्ट यूज करने इस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस h इज इक्वल टू x किसके बराबर है, d1 टेन अल्फा माइनस g d1 स्क्वायर 2v0 स्क्वायर और सीकेंड स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा के बराबर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा के बराबर है, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास जो रिजल्ट है v0 हमारे पास कितना दिया हुआ है, v0 दिया हुआ है 2gk, v0 दिया 2gk स्क्वायर रूट। अगर इसका हम लोग स्क्वायरिंग ले लें बात साइड तो v0 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2gk के बराबर आ जाएगा। अब यही वाला जो 2gk है हम लोग इसकी जगह पे यूज करेंगे, v0 स्क्वायर की जगह पे यूज करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस h इज इक्वल टू d1 टेन अल्फा माइनस g d1 स्क्वायर 2v0 स्क्वायर किसके बराबर आया 2gk और ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। g से g क्या कर देंगे, इसको हम लोग कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। g से g क्या कर दिया हम लोगों ने कैंसल आउट कर दिया। अब ये वाली जो डायग्राम है ये आप लोग ने नोट कर ली होगी, ठीक है। नेक्स्ट में नोट कर लीजिए, इसको मैंने रेज करना है फिर क्योंकि जगह बहुत कम है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रेज कर देता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस h इज इक्वल टू ये हो जाएगा d1 टेन अल्फा माइनस इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई 2 टू द 4k आ जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा d1 स्क्वायर और ये हो जाएगा नीचे 4k माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो d1 स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4k आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4k आ जाएगा, ठीक है। अब देखें इसके साथ हम लोग ने यहाँ पे क्या ये हमारे पास सॉरी क्या है यहाँ पे 4k,
अब इस 4k को मैंने कैंसल आउट करना है, तो 4k को कैंसल आउट करने के लिए 4k मल्टीप्लाई कर लें बोथ साइड। 4k मल्टीप्लाई बोथ साइड मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, सबके साथ मैंने 4k मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4k को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस h के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस 4kh इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4k d1 tan अल्फा माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा d1 का स्क्वायर माइनस इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 4k से 4k कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा d1 स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ठीक है, tan स्क्वायर अल्फा। अब मैं यहाँ पे इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना चाहता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो -1 मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4kh इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा -4k d1 tan अल्फा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा प्लस d1 स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस d1 स्क्वायर और ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, tan स्क्वायर अल्फा और tan अल्फा को ये मैं साथ लिखता हूँ। ठीक है, पहले स्क्वायर वाला लिखता हूँ, फिर उसके बाद tan वाला, फिर उसके बाद मैं कांस्टेंट लिखता हूँ। मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये मैं प्लस का राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे d1 स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा और ये वाला क्या है -4k d1 tan अल्फा प्लस ये हो जाएगा d1 स्क्वायर, ये प्लस का लेफ्ट राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा -4kh आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू किसके 0 के। अब इस सारे में से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ, ये हमारे पास क्या था यहाँ पे 4k, यहाँ पे ये वाला रिजल्ट मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4k d1 स्क्वायर माइनस 4k d1 tan अल्फा प्लस d1 स्क्वायर माइनस 4kh इज इक्वल टू 0। अब अगर थोड़ा सा आप लोग गौर करें इस पे, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारे पास ये किसके बराबर हो गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बराबर है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या होती है, वो हमारे पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट है b और c वो नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये देख लें, यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फा है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे tan अल्फा है, यहाँ पे x है, ये सारा क्या है कांस्टेंट है यहाँ पे। तो इसमें से हम लोग ने क्या करना है, अगर फॉर एक्चुअल मोशन इफ अल्फा इज रियल, अगर इसमें से एक्चुअल मोशन में अल्फा रियल हो तो tan अल्फा मस्ट रियल होगा। ठीक है, tan अल्फा मस्ट बी रियल। ठीक है, तो इसमें क्या करता हूं मैं, इसका और इसका कंपेयरिंग करके a b और c की वैल्यू निकालता हूं, a b और c की वैल्यू निकालता हूं। ठीक है, a b और c की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास मेन रिजल्ट आ जाएगा जो हम लोग प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का नाम मेंशन कर दें, इसको हम लोग 2 का नाम मेंशन कर दें, तो कंपेयरिंग करेंगे 1 और 2 का, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों का कंपेयरिंग करेंगे तो देखें एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है a के साथ क्या है, इसका और इसका कंपेयरिंग करेंगे तो ये tan स्क्वायर अल्फा को छोड़ के इसके साथ कांस्टेंट क्या है d1 स्क्वायर, तो a हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा d1 स्क्वायर। उसके बाद हमें वैल्यू चाहिए b की, ये हमारे पास tan अल्फा के साथ ये जितनी भी वैल्यू दी हुई है ये b है। ठीक है, तो b हमारे पास आ जाएगा -4k d1 और इसके अलावा c क्या आएगा, c हमारे पास ये कांस्टेंट प्लस c, ये सारा कांस्टेंट c है। ठीक है, c किसके बराबर है d1 स्क्वायर -4kh। ठीक है, ये आ जाएगा।
ए बी सी की वैल्यू हम लोग ने निकाल ली। अब यहाँ पे हम लोग ने फार्मूला अप्लाई करना है। हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके होता है, 0 के। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग बी, ए और सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बी कितना है हमारे पास, ये वाला -4k d1 इसका स्क्वायर -4a की वैल्यू पुट करें और c की वैल्यू पुट करें और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करें। ठीक है, तो देखिए a की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, d1 का स्क्वायर, और c की वैल्यू किसके बराबर है, d1 का स्क्वायर -4k h के बराबर। ठीक है, इसको जब ओपन करेंगे तो ये वाला जो स्क्वायर है ये तमाम नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, जितने भी कांस्टेंट है सबका स्क्वायर है। तो माइनस तो प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाता है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16k का स्क्वायर d1 का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया इसका। अब देखें इस ये -4 है। ठीक है, इसको अगर हम लोग d1 स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा d1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय d1 स्क्वायर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 d1 स्क्वायर kh। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे kh आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे मैं इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 16k का स्क्वायर d1 का स्क्वायर -4 d1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय d1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 d1 का स्क्वायर और ये k और ये h इज ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग कुछ कॉमन लेना चाहते हैं। ठीक है, अगर कांस्टेंट को देखा जाए तो इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं सब में से। इसके अलावा हम लोग d1 स्क्वायर भी क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो 4 d1 स्क्वायर अब अगर हम लोग कॉमन ले लें, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि टेकिंग कॉमन 4 d1 स्क्वायर। अगर इसमें से 4 d1 स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये 4 d1 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, 4k स्क्वायर आ जाएगा, 4 भी कॉमन ले लिया, d1 स्क्वायर भी कॉमन ले लिया। अब जस्ट यहाँ पे क्या रह जाएगा, माइनस d1 स्क्वायर प्लस ये 4 आ जाएगा और ये k और h इज ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इसको हम लोग राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो 0 के नीचे ये डिवाइड होके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 4k स्क्वायर माइनस d1 का स्क्वायर प्लस 4k h ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 के। ये मल्टीप्लाई 0 के नीचे डिवाइड होके 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस d1 स्क्वायर है, ये राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 4k स्क्वायर प्लस 4k h ग्रेटर देन या इक्वल टू ये हो जाएगा d1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस सारे में से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, k स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं k मल्टीप्लाइड बाय k, क्योंकि बेस एक जैसे तो पावर ऐड हो जाती है। ये k स्क्वायर है, इसको k मल्टीप्लाइड बाय k लिख सकते हैं। k की पावर 3 होती तो k को हम लोग 3 टाइम्स लिख सकते थे। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 4kh ग्रेटर देन या इक्वल टू d1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इस सारे में से 4k कॉमन ले लीजिए। तो 4k कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे रह जाएगा k प्लस h और ये ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या हो जाएगा, d1 का स्क्वायर। यहाँ पे इसको हम लोग इक्वेशन नंबर स्टेरिक का नाम मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन स्टेरिक। ठीक है, तो अगर हम या इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पे अगर हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लें, क्योंकि यहाँ पे d1 का स्क्वायर है, हम लोगों ने जो प्रूव करना था यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, d1 लिखा हुआ है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे तो ये हो जाएगा 4k प्लस h, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास d1 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन स्टेरिक का नाम मेंशन कर रहे हैं। अब एक स्टेप हम लोगों ने और करना है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आने वाला है जो कि हम लोगों ने प्रूव करना है। तो इसको मैं यहाँ पे रेज कर देता हूँ, ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे भी मैं कुछ लिख सकता हूँ। तो सिमिलरली फॉर गन इन शिप, यहाँ पे लिखना है सिमिलरली फॉर गन इन
शिप। ये देखें, जब हम लोग गन की वजह से मतलब अगर फायर करें तो हमारे पास प्रोजेक्टाइल इस तरीके से आएगा, नीचे डाउनवर्ड आएगा। तो डाउनवर्ड आने के लिए हमारे पास जो एच है वो फिर किस में चेंज हो जाता है, नेगेटिव एच में चेंज हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं एच की जगह पे यहाँ पे माइनस एच, पुट एच इज इक्वल टू माइनस एच इन इक्वेशन स्टेरिक। ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 4k के माइनस एच ग्रेटर देन या इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास d2 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जब नीचे आएगा तो हॉरिजॉन्टल जो रेंज होगी वो किसकी हो जाएगी, शिप की हो जाएगी। तो शिप की वजह से यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, d2 लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन डबल स्टेरिक, ये डबल स्टेरिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग ने प्रूव क्या करना था, d1 डिवाइडेड बाय d2। तो हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन स्टेरिक को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन डबल स्टेरिक पे। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस तरीके से, इसको अगर हम लोग डिवाइड कर ले, ये हमारे पास है 4k इंटू के प्लस एच डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास है 4k इंटू के माइनस एच, और इक्वल टू का साइन लगा दें यहाँ पे। ठीक है, ग्रेटर देन या इक्वल टू है, आपको इक्वल टू लगा दें। यहाँ पे d1 था तो राइट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड डिवाइड करेंगे, ये d1 डिवाइडेड बाय d2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है, तो हम लोग इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 4k के प्लस एच डिवाइडेड बाय 4k इंटू के माइनस एच, और इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा, सॉरी ये d1 d2 था। ठीक है, d1 d2, क्योंकि हम लोगों ने पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन पे डिवाइड किया है। तो d1 डिवाइडेड बाय d2, तो 4k से 4k इस तरीके से कैंसल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो मेन रिजल्ट आएगा वो ये आ जाएगा कि d1 ये हमारे पास आ जाएगा k प्लस एच डिवाइडेड बाय k माइनस एच इज इक्वल टू d1 डिवाइडेड बाय d2। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट d1 डिवाइडेड बाय d2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास k प्लस एच डिवाइडेड बाय k माइनस एच। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, साबित हो गया है कि हमारे पास जो d1 था क्या थी, रेंज ऑफ फोर्थ थी। ठीक है, और d2 इज इक्वल टू क्या है, रेंज ऑफ शिप। ठीक है, तो अगर हम लोग फोर्ट की रेंज को शिप की रेंज पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट में k प्लस एच डिवाइडेड बाय k माइनस एच। तो आई थिंक ये आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, ठीक है, और जितने भी आप लोगों के ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें आप लोग तमाम ग्रुप्स में लाजमी शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे मुस्तफ़ीद हों। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।